वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। आज इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का जो है। इसमें हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में, इसके अलावा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में, और कन्वर्जन ऑफ बाइनरी इनटू डेसिमल या डेसिमल इनटू बाइनरी, डेसिमल इनटू ऑक्टल, ऑक्टल इनटू डेसिमल, हेक्सा इनटू डेसिमल, ये हम देखेंगे आज। तो इसके अलावा हम देखेंगे वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट, और हम सीखेंगे बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो चूंकि आप लोगों को पता है इससे क्वेश्चन बनता है, और अगर आप IIT JAM 2024 का पेपर देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आया था वो भी इसी नंबर सिस्टम से आया था, और CUET का मोस्टली प्रेफरेबल जो है इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली ही बनता है। तो आइए देखते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। जब भी हमें कुछ भी रिप्रेजेंट करना हो, फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे हैं वहां 4 लड़के बैठे हुए हैं, तो हम 4 लिखते हैं। एक क्वांटिटी हम मेजर करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये जो क्वांटिटी है ये क्या है? यही नंबर है। ये जो क्वांटिटी है ये क्या है? यही नंबर है। तो यहां तक क्लियर। तो अब इन्हीं सिस्टम्स के मतलब पढ़ना है। पहले हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? जिसका बेस जो है वो 10, जिसकी बेस क्या हो? 10। ऐसी बाइनरी नंबर सिस्टम जिसकी बेस 2 हो, जिसकी बेस 8 हो, उसको हम ऑक्टल बोलते हैं। उसको जिसके बाद 16 हो उसको हम हेक्साडेसिमल बोलते हैं। अब हम देखेंगे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाएंगे। 16 बेस 10, तो ये क्या हो गया हमारे पास? ये आ गया डेसिमल नंबर सिस्टम। या मैं एक और एग्जाम लू, 5431, ये जो है ये है हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। अगर इसको एक्सपेंड करना हो, इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूं ना। देखो कैसे कर सकता हूं एक्सपेंड। 0 1 2 3 है ना, यानी कि एक्सपेंड कैसे कर सकता हूं? 5 इंटू 10⁻³ प्लस 4 इंटू 10⁻² प्लस 3 इंटू 10⁻1 प्लस 1 इंटू 10⁻0। दैट मीन्स ये क्या बन गया? 5000 है ना, प्लस 400 प्लस 30 प्लस 1। ठीक, यहां तक क्लियर। तो ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म। ठीक, जहां पे भी आप देखो बेस 10, दैट मीन्स कि वो हमारे पास डेसिमल नंबर है। क्या है? डेसिमल नंबर है। ठीक है ना। अब हम देखते हैं पहले बाइनरी नंबर। बाइनरी क्या है? कंप्यूटर की जो अपनी लैंग्वेज है वो बाइनरी है। बाइनरी मतलब 1 और 0 में। फॉर एग्जाम्पल 101 बेस 2। अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे कन्वर्ट करना है। पहले आप ये देखो, ये एडिशन उसके हम देखेंगे। तो 102 जो ऐसे आपको नंबर दिखे तो उसको हम बोलते हैं, ये जो नंबर है ये किस सिस्टम में है? बाइनरी नंबर सिस्टम में। ऐसे हमारे पास अगर 14 है, इसकी 8 फॉर एग्जाम्पल है, तो ये ऑक्टल है। ठीक है ना, इसकी क्या है? 8 है, तो ये क्या बनेगा? ऑक्टल। तो ऐसे हमारे पास हेक्साडेसिमल जिसकी 16 होगी। ठीक है ना। अब पहले हम देखते हैं हमारे पास अब हम देखते हैं कन्वर्जन, या हम देखते हैं पहले बाइनरी नंबर सिस्टम को ही देखते हैं। पहले हम देखेंगे क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम। देखो बाइनरी नंबर सिस्टम फॉर एग्जांपल ये वो हमारे पास है 1010, ये हमारे पास है बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर सिस्टम को अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो, है ना,
बाइनरी नंबर सिस्टम को हमें अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे। देखो क्या करना है, दो मेथड में आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, फिर हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन बाइनरी नंबर से ज्यादा आते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको यहाँ से नंबरिंग करनी है 0 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है ना। तो क्या लिखना है, 0 into 2 raised to 0 प्लस 1 into 2 raised to 1 प्लस 1 into 2 raised to 0 into 2 raised to 2 प्लस 1 into 2 raised to 3। अब यहां से ऐड करो, ये तो बन गया 0, ये तो बन गया 2, ये भी बन गया 0 प्लस 2 4 2 8, यानी कि 11 to the base 10। ये आएगा इसका डेसिमल नंबर सिस्टम, ये आएगा इसका डेसिमल नंबर सिस्टम। ऐसे हमारे पास है 1 0 0 1, तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। अब यहां से देखो, ये बनेगा 1 into 2 यानी 2 1 2 3 प्लस 2 4 8 10, क्या बनेगा 10। यहां तक समझ आ गया, ये क्लियर। ये हम ऐसे एक्सपेंड करते हैं। अब इसके लिए एक और जुगाड़, अब इसके लिए एक और जुगाड़, एक जुगाड़ क्या है, हमें ये देखना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 1 0 1 1 1 0 1। देखो हम क्या करेंगे, जहां पे 1 है तो इसको 1 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको, ये बेस 2 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 0 1 2 3 0 1 2 3। ये क्या आएगा, ये 1 ये आएगा, ये आएगा 2 रेज़ पावर बेस 0, तो ये क्या बनेगा, ये 0 ही बनेगा, है ना। ये क्या बनेगा 2 रेज़ पावर 2, ये क्या बनेगा 2 रेज़ पावर 3। अब इसको ऐड करेंगे 8 प्लस 4 प्लस ये आएगा 1, दैट इज इक्वल टू 13, ये बनेगा आंसर, ठीक है ना। हमें डायरेक्ट ये देखना है। अगर ये होगा फॉर एग्जांपल 1 0 1 0 1, ऐसे हमें करना है, इसका नंबरिंग करनी है और फिर देखना है। आप इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। अब हमारे पास है, अब देखो एक जुगाड़ है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। अब हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम। फॉर एग्जांपल 2 हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम, 2 बेस 10। अब हमें इसको क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। देखो कैसे करना है, इसको डिवाइड करना है 2 से, 2 से करना है। 2 1 हजार 2, तो यहाँ क्या आएगा 0, रिमाइंडर आएगा 0। तो फिर यहां से ऊपर जाना है 1 0, इसका बाइनरी आएगा। 2 का जो बाइनरी आएगा वो क्या आएगा, यानी 2 किसके बराबर है, आप 0 1 0 भी लिख सकते हैं, 1 0। ठीक है ना। अब 3 का देखना है, अब 3 का देखो, ऐसे आप सबों का कर सकते हो। फिर 2 1 हजार 2 1 हजार 2 1, फिर यहां से आएगा 0 1 1, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करना है, इसको ये आपको आएगा, अब देखना ये मल्टीप्लाई जो कैरी वाला आएगा वो ऊपर आएगा। अब हमारे पास, मैं आपको बताऊंगा, हमें एक ट्रिक के जरिए भी याद रख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे मैं लिखूंगा, ये हमारे पास बाइनरी या डेसिमल, ये हमारे पास है डेसिमल नंबर सिस्टम, ये हमारे पास है बाइनरी। देखो 1 0 पे हम स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, 0 का क्या आएगा 0 0 0, है ना, 0 0 0 आएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे पहले 1 का, 0 0 0 0, ठीक है ना। 0 0 2 बार, फिर 1 1 0 1 0 1
0 ऐसे हम लिख सकते हैं 6 7 8 9 10 डैश। अब यहाँ क्या करना है हमें, फिर लगाना है 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1, यानी कि 0 के लिए ये डेसिमल नंबर है, ये इसका बाइनरी आएगा। 1 के लिए ये डेसिमल नंबर है, ये इसका बाइनरी आएगा। डेसिमल नंबर है, ये इसका बाइनरी आएगा। मगर कौन सा वाला, ये आएगा इसका बाइनरी, ठीक है ना, इसका बाइनरी आएगा IC, ठीक है ना। IC आप कहाँ तक कर सकते हो, 10th 11 12 13 14 तक, ये आपको समझ आ गया होगा। अब मसला है, अगर हमारे पास एक ऑक्टल, हमारे पास एक ऑक्टल है, ऑक्टल नंबर है 23। अब इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो कैसे करेंगे, इसको भी ये करना है 0 1 0 1, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है हमें, 3 into 8 रेज़ पावर 0, जैसे हम लिख रहे हैं वहां पे 2 बाइनरी था, डेसिमल में कन्वर्ट करना था। यहाँ पे अब हमें ऑक्टल करना है कन्वर्ट, तो फिर लिखेंगे प्लस 2 into 8 to power 1, समझ आया, 0 1, ठीक है ना। तो 3 into 1 3 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 90 बेस, ठीक है ना। अगर अब डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, फिर वही वाला जैसे हमने किया था, इसको क्या करना है, इसको 8 से डिवाइड करना है, इसको क्या करना है 8 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो आपको आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 2 3 4 है, 2 3 4 है, ये आएगा 0 1 2, तो ये क्या लिख सकता हूँ, 8 रेज़ पावर 0 प्लस 4 into 8 रेज़ पावर 3 into 8 रेज़ पावर 1 प्लस 2 into 8 रेज़ पावर 2, जो इसका प्लस आएगा, बेस लगानी है 10, वो हमारे पास आएगा ये डेसिमल नंबर। तो ऐसे अगर हमें डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ हो 23 डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हम डिवाइड करेंगे, जैसे हमने इसे प्रीवियस जब हमने इसको कहां से डेसिमल से बाइनरी से डेसिमल में लाया था, ठीक है ना। 2 से डिवाइड करना है, जब हमने डेसिमल से बाइनरी नंबर लाया था, ऐसे ये करना है। अब हमारे पास है हेक्साडेसिमल, देखो हेक्साडेसिमल एक चीज याद रखना है, यहाँ पे हम लिखते हैं 10 11, वहां से हम 10 को रिप्रेजेंट करते हैं A से, 11 तक को B से। फॉर एग्जांपल हमारे पास है E5 को अगर हमें हेक्साडेसिमल, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, अगर इसको क्या करना है बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या आएगा 0, ये क्या आएगा 1। अब देखो क्या करना है, 5 into 16, यहाँ पे है हेक्साडेसिमल, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, इसको डेसिमल सॉरी बाइनरी, ये जो है ये हेक्साडेसिमल को अगर हमें डेसिमल सिस्टम में करना है, तो रेज़ पावर 0 प्लस E into 16 रेज़ पावर 1, तो आएगा 5 प्लस E into 16। अब E का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, इंटू करना है 16 से, ठीक है ना। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ऐसे अगर हमें जो डेसिमल में दिया हुआ होगा उसको हेक्साडेसिमल में बनाना है, तो 16 से क्या करना है, डिवाइड करना है। अब बात करते हैं, एक और फार्मूला हमारे पास है यहाँ पे 1101 1101, इसको हम जुगाड़ फार्मूला भी बोलेंगे, यानी कि वन 2 4 8, मतलब इसका जो अगर सम करोगे ना आप, यहाँ पे देखो ये है 1, इसका 0 आएगा, ठीक है ना, 2 0, यहाँ पे देखो 4 प्लस 8, ये 13 आएगा, ये 13 आएगा। अगर मैं लिखूंगा 1011, ये फार्मूला यूज करेंगे 1 2 4 8 1 2 4 8,
तो ये क्या आ गया 4 + 2 + 1, तो ये जो आएगा अरे वन वेस्ट, ये डेसिमल में हो गया था, ये हो गया डेसिमल में कन्वर्ट। होप आपको ये चारों समझ आ गया होंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करना है, अब हमें देखना पहले कंप्लीमेंट्स, वन इज कंप्लीमेंट और टू इज कंप्लीमेंट। देखो वन इज कंप्लीमेंट क्या होता है, फिर हम देखेंगे बाइनरी एडिशन सब्ट्रैक्शन जहां से क्वेश्चन आया भी था IIT में। वन इज कंप्लीमेंट, देखो अगर हमारे पास है 1 0 0 0 1 0 0, इसको हमें लिखना है वन इज कंप्लीमेंट, तो हमें क्या करना है 0 की जगह 1 लिखना है, यानी कि 0 1 1 1, ये आया वन इज कंप्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल 0 0 1 0 0 1 है, हमने क्या लिखना है 1 1 0, तो ये आ गया वन इज कंप्लीमेंट, ये है वन इज कंप्लीमेंट। ये आपको समझ आ गया होगा, ये भी और अब है टू इज कंप्लीमेंट। देखो टू इज कंप्लीमेंट क्या है, टू इज कंप्लीमेंट को सीखने के लिए आपको पहले देखना है बाइनरी एडिशन। क्या है बाइनरी एडिशन, यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे समझा सकता हूं थोड़ा सा। देखो यहाँ पे क्या है, अगर हमें यहाँ पे आंसर आया ये, तो इसको हमें क्या करना है, यहाँ से +1 करना है, जो यहाँ से रिजल्ट आएगा वो हमें क्या लिखना है, वो हो गया टू इज कंप्लीमेंट। इससे पहले आपको क्या समझना है, बाइनरी एडिशन। देखो बाइनरी पहले हम देखेंगे बाइनरी एडिशन, ठीक है। अगर हम बाइनरी एडिशन की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल A B C क्या होता है A + B, C = A + B। मतलब क्या, अगर हमारे पास 0 है +0 है तो वो क्या आएगा, रिजल्ट 0, ये सबको पता है। अगर हमारे पास 0 है 1 है, रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। एडिशन की बात कर रहा हूं, अगर हमारे पास 1 और 0 है तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा। लेकिन अगर हमारे पास 1 और 1 है, आंसर जो है वो 10 आएगा। 1 और 1 क्या आएगा 10 आएगा। अब हम बाइनरी एडिशंस के कुछ एग्जांपल्स करेंगे और यहां से भी मैं आपको सिखाऊंगा टू इज कंप्लीमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक है 1 0 0 1 और दूसरा हमारे पास है 1 1 0 0। हमें क्या करना है, इनका एडिशन करना है। पहले हम इन दोनों का टू इज कंप्लीमेंट करते हैं, पहले टू इज का कंप्लीमेंट करना है। देखो टू इज कंप्लीमेंट करने के लिए, टू इज कंप्लीमेंट की अगर हम बात करेंगे इन दोनों की, तो पहले अगर हम इसकी बात करेंगे तो वन इज कंप्लीमेंट पहले देखना है हमें। वन इज कंप्लीमेंट क्या आएगा 0 1 1 0। अब हमें क्या करना है यहाँ पे +1, दैट इज 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0, ये आएगा टू इज कंप्लीमेंट। ऐसे हमारे पास दिया हुआ है 1 1 0 0। पहले हमें क्या करना है, टू इज कंप्लीमेंट लिखने के लिए हमें पहले वन इज कंप्लीमेंट लिखना है। क्या लिखना है, वन इज कंप्लीमेंट। तो कैसे लिखे वन इज कंप्लीमेंट, जहां पे 0 है वहां पे 1 लिखना है, जहां पे 1 है वहां पे 0 लिखना है। यहां पे क्या करेंगे, हम इसको क्या लिखेंगे 0 0 1 1 0 0 1 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना है 1, यहाँ पे ऐड करना है 1 जब हमने ऐड करना है तो यहाँ पे लिखना है, देखो 1 + 1, मैंने आपको बताया 1 + 1 = 10, तो यहाँ पे आएगा 0। अब ये 1 कैरी आ गया, 1 + 1 = 10, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1 क्या आएगा, फिर से 10, तो यहां से 1 1, ये आएगा आंसर। समझे, क्या आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, टू इज कंप्लीमेंट भी हमें समझ आ गया। तो अब हम करेंगे ऐड दो नंबर्स के हम ऐड करेंगे 1 0 0 1, दूसरा 0 1 0 1, फॉर एग्जाम्पल जो भी
देखो कैसे ऐड करना है, 1 0 0 1 0 1 0 1 1 और 1 क्या हो गया 10, यानी 0 1 यहाँ पे ऐड आएगा, 0 0 प्लस 1 तो 1 1 1। अब हमें देखना है ठीक है, सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो 1 0 0 1, तो मैंने आपको ट्रिक बताई, आप कहाँ करेंगे वो 1 है ना, 1 2 4 8, तो 8 यहाँ से 8 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9, और यहाँ देखेंगे 0 1 0 1, तो ये आएगा 1 4 दैट इज इक्वल टू 5, 9 प्लस 5 14। अब यहाँ देखो 1 1 1 0 ये है, तो ये आएगा 2 4 8, तो ये क्या आएगा, यहाँ से 0 आया, 2 प्लस 4 प्लस 8, तो ये भी क्या आ गया 14। इन दोनों का सम ये आ गया 9, ये आ गया 5, ये आ गया 14। ये हो गया बाइनरी एडिशन, ये हो गया बाइनरी एडिशन। ऐसे एक बाइनरी एडिशन का और एक क्वेश्चन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 0 0 0 और है 0 1 0 1, इन दोनों का हमें सम करना है प्लस बाइनरी एडिशन। तो हम क्या लिखेंगे 0 1 1 0 1 1, ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया, आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेना। क्वेश्चन क्या है 1 1 0 1, इसको किसके साथ ऐड करना है 0 1 1 0, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना। अब हो गया ये भी खत्म। अब क्या है बाइनरी सबट्रैक्शन। बाइनरी सब देखो हमारे पास है ए बी सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, 0 0 0 0 1 0 माइनस 1 1, तो 1 माइनस 0 1, ठीक है ना, 1 माइनस 1 0, तो उस हिसाब से हमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन करना है। ऐसे हमारे पास बाइनरी मल्टीप्लिकेशन 0 0 0 इंटू 1 0, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमें बाइनरी एडिशन आया समझ, बाइनरी 0 1 तो 1 1 0 तो 1 1 1 तो 0, वहां पर क्या आता था एडिशन में 10। तो इस हिसाब से हमें देखना है, तो हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक ना। ऐसे हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन, ऐसे हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेशन 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 फॉर एग्जांपल हमारे पास है 0 0 तो 0, ऐसे पास हमारे पास है 0 1 तो इसका क्या आएगा 0, ऐसे हमारे पास है 1 0 इसका क्या आएगा 0, ऐसे हमारे पास है 1 1 इसका क्या आएगा। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। वो सुना है ना आपने एक वो कहानी कि बटके बटके ही सही, बटके बटके ही सही मिल जाएगी मंजिल, बटके बटके ही सही मिल जाएगी मंजिल। अब डर उनको है, कुछ इस तरह से है ना कि डर उनको है जो घर से निकले ही नहीं, जो घर से निकले ही नहीं, ठीक है ना। निकल जाओ अपने रास्ते की ओर और देखो फिर जिंदगी का एक अलग सा मजा है। लाइफ में मिस्टेक्स आएंगे तो वो आपको स्ट्रांग बनता ही जाएंगे। तो जैसे आप स्ट्रांग बनोगी और वो आपकी लाइफ में बहुत 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 हद तक जो है ना मतलब एक स्ट्रेंथ देंगी। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें सिद्धि प्लेटफॉर्म।